लोहा आवास में किसको आप देते? समाजवादी पार्टी के कैडर को। तो सच्चाई है। डबल इंजन सरकार ने एक और काम किया है। प्रयागराज में भी एक भूमाफिया की जमीन को मुक्त करा करके 76 गरीबों को वहां भी आवास दिया है। भारत सरकार लिखती थी इन गरीबों के लिए आवास लीजिए, ये कहते थे नहीं नहीं दलित हमारा वोट नहीं, ये लोग कहते थे, देते ही नहीं थे लोग। 12 से 17 के बीच में चाचा भतीजे के बीच में द्वंद्व का शिकार उत्तर प्रदेश के लोग होते रहे। शुक्रवार को सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर चाचा शिवपाल और राजभर को लेकर तीखी बहस देखने को मिली। जहां पहले नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर सवाल खड़े किए, तो वहीं आवास योजना के तहत मिलने वाले आवासों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा। लोहिया आवास का जिक्र करते हुए यहां तक कह दिया कि आपकी सरकार में सिर्फ सपा के कैडर को आवास मिलते थे, लेकिन हमने प्रयागराज में माफिया से जमीन खाली कराकर गरीबों के लिए आवास बनवाए हैं। इंदिरा आवास में कितना पैसा मिलता था? कितना पैसा मिलता था? लोहा आवास में किसको आप देते? समाजवादी पार्टी के कैडर को। तो सच्चाई है। समाजवादी पार्टी के कैडर को समाजवादी पार्टी का कार्यालय तय करता था किसको आवास मिलना है। ये पहली सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, जब प्रधानमंत्री आवास योजना घोषित हुई, और प्रधानमंत्री आवास योजना घोषित होने पर न सेंट्रल में और न राज्य उत्तर प्रदेश में तब बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन शेख सूची हम लोगों ने माना। ये सर्वे जब केंद्र में कांग्रेस की यूपीए की गवर्नमेंट थी और प्रदेश में सपा की सरकार थी, शेख सूची आई थी, हमने उसी शेख सूची को स्वीकार किया और फिर हमने उसी के अनुसार मकान देने प्रारंभ किए। और महोदय 17 से लेके अब तक, 17 से अब तक, सुनिए नहीं मैं यही कह रहा हूं ना कि क्या आपने उसको पीडीए का पार्ट नहीं माना था उस समय, जिस समय लाभान्वित करना था? भारत सरकार लिखती थी इन गरीबों के लिए आवास लीजिए, ये कहते थे नहीं नहीं दलित हमारा वोट नहीं, ये लोग कहते थे, देते ही नहीं थे लोग। और परिणाम क्या है? और वहां पौने यानी लगभग केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद लगभग 2.5 वर्ष ये लोग सरकार में रहे। योजना लागू हुई, भारत सरकार लिखती थी, इन्होंने नहीं दिया। और 17 में जब डबल इंजन की सरकार आई, 55,20,000 लोगों को एक एक आवास मिला है, जिसमें से 44,93,000 आवास अब तक बनकर के तैयार हो चुके हैं, गृह प्रवेश हो चुका है। ये लोग दलित और पिछड़ों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं महोदय। और यही नहीं, डबल इंजन सरकार ने एक और काम किया है। प्रयागराज में भी एक भूमाफिया की जमीन को मुक्त करा करके 76 गरीबों को वहां भी आवास दिया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंचाई के लिए दिए जाने वाले बजट को लेकर भी शिवपाल सिंह यादव का नाम लेकर अखिलेश यादव पर खूब निशाना साधा। सिंचाई की बात मैं करता हूं, मैं मानता हूं कि वहां 12 से 17 के बीच में चाचा भतीजे के बीच में द्वंद्व का शिकार उत्तर प्रदेश के लोग होते रहे। और यही कारण था कि भतीजे को लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि चाचा हावी हो जाए, इसलिए पैसा ही नहीं देते थे, पैसा ही नहीं देते थे। परिणाम था सिंचाई 12 से 17 के बीच में। आ रहा हूं बहुत चिंता मत करो, आपकी सारी जिज्ञासाओं को दूर कर दूंगा एक झटके में, अभी एक एक करके। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।